हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं एकेएस इंजीनियरिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल को। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, एफएम की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हमने काफी टॉपिक्स को क्लियर किया है, काफी अच्छी लेवल। ठीक है, तो आपके लिए बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा बेसिक को पहले अच्छे से ग्रैब करें, फिर उसके बाद एडवांस में हम लोग इजीली जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एडवांस को जाने की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन और उसकी एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन को जान लिया। तो आज हमारा नया टॉपिक है कैपिलैरिटी। बेसिकली सबसे पहले कैपिलैरिटी की बात करें तो कैपिलैरिटी होती क्या है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जैसे कि हम दिया जलाते हैं तो उसमें ऑयल क्या होता है, नीचे होता है, परंतु जो कॉटन हम लोग यूज करते हैं, दिया जलाने के लिए कॉटन यूज करते हैं, उसमें बहुत बारीक बारीक सी कैपिलरीज बनी हुई होती है। और वही कैपिलरीज क्या करती हैं, जो ऑयल है उसको ट्रैवल कराती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। सेम अगर हम बात करें पेड़ों की, तो पेड़ में भी क्या होता है, जो रूट्स होती है, रूट्स में भी बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो पानी होता है वो ट्रैवल करता है अर्थ से लेके लीफ तक, और वह फिर अपने फूड के प्रोसेस को करते हैं। तो देखिए कैपिलैरिटी, यहां से हमें दो एग्जांपल से पता लगा कि कैपिलैरिटी है क्या आखिरकार। जब भी हमने देखा कि जो भी मोशन होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। मींस अगर मैंने ये मार्कर को ड्रॉप करना है, ठीक है, मींस अगर मैं इसे किसी हाइट में ले जाऊं और इसे ड्रॉप करूं तो ये हमेशा क्या करेगा, नीचे ही आएगा। परंतु कैपिलैरिटीज में आपने देखा कि क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मींस क्या कह सकते हैं, द फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फ्लो होता है उसी को क्या कहा जाता है, कैपिलैरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन बोली कि फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी, उसको हम लोग देख लेते हैं। द फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी इज नोन एज कैपिलैरिटी। ठीक है, दूसरी भाषा में जरूरी नहीं है कि जो लिक्विड है वो जनरल लेवल से राइज भी करे, मीन हमेशा ऊपर ही जाए। कभी कभी किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि जो लिक्विड है वो जनरल लेवल से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर हैं। ठीक है, और इन दोनों कंटेनर्स में मैंने लिक्विड भरा हुआ है। इस कंटेनर में ठीक है, इसमें मान लेते हैं लिक्विड ए है। ठीक है, इसका नाम है लिक्विड ए, और इसका नाम है लिक्विड बी। ठीक है, तो देखिए यहां पे पहले हम इसको जानते हैं कि लिक्विड ए है क्या और लिक्विड बी है क्या। ठीक है, तो जैसे कि आपने कोहेजन और एडेशन को पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है कृपया करके हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके कोहेजन और एडेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो लिक्विड ए वह मटेरियल है या फिर वह लिक्विड है जिसका कोहेजन वीक है और एडेशन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब उसके आपस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे दोस्ती कम है, परंतु जो दूसरे के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज्यादा दोस्ती रख रहे। ठीक है, तो लिक्विड ए क्या है, वीक कोहेजन एंड स्ट्रॉन्ग
एडहेशन, ठीक है। वह लिक्विड जिसका कोहेजन क्या है, वीक है, और एडहेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड बी। देखिए लिक्विड बी क्या है, जिसका वीक क्या है, एडहेशन, और कोहेजन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हैविंग वीक एडहेशन फोर्स, वीक एडहेशन and strong cohesion, ठीक है। तो एक में क्या है, वीक एडहेशन है और स्ट्रॉन्ग कोहेजन है, और दूसरे में क्या है, वीक कोहेजन है और दूसरे में क्या है, स्ट्रॉन्ग एडहेशन है, ठीक है। तो वीक कोहेजन, स्ट्रॉन्ग एडहेशन एंड हैविंग वीक एडहेशन एंड स्ट्रॉन्ग कोहेजन। तो इन दोनों ही टैंक में हमने क्या किया, एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब, जिसको टेक्निकल वे में बोला जाता है कैपिलैरिटी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को हमने क्या किया, इसमें डिप किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों ही कंटेनर में एक बहुत ही बारीक सी, ठीक है, बहुत ही बारीक, परंतु इसमें दिख नहीं रही है, ठीक है, और ये बहुत बारीक है। और दूसरे में सेम इस बारीक कैपिलरी ट्यूब को डिप किया। तो ये जनरल लेवल है हमारा लिक्विड का। अब देखिए क्या होता है, जब भी आप इसमें डिप करेंगे, डिप करने के दौरान पहले क्या होगा, लिक्विड यहां पे आएगा, इस जनरल लेवल तक आएगा। जैसे ही आपने कैपिलरी ट्यूब को डाला तो जनरल लेवल पे आएगा, ठीक है। इस जनरल लेवल पे क्या होगा कि कुछ ऐसे फोर्स कार्य करेंगे जो इस लिक्विड ए को अपवर्ड राइज करेंगे, ठीक है। और इनके टॉप में जो सरफेस है वो कुछ कॉनकेव शेप की होगी, ठीक है। शेप कैसा होगा, कॉनकेव, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि लिक्विड ए में क्या हुआ, जब हमने कैपिलरी ट्यूब को डुबाया तो इसमें लिक्विड क्या हुआ, जनरल लेवल से, ये जनरल लेवल है, इस जनरल लेवल से क्या हो गया है, राइज हो गया, ठीक है। अब दूसरे केस में आते हैं। दूसरे केस में क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको डिप किया तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड पहले यहाँ तक आएगा, ये तो सभी को पता ही है। तो पहले तो जनरल लेवल तो आएगा ही, फिर कुछ ऐसे फोर्स कार्य करेंगे कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या कर देगा, थोड़ा सा नीचे को ड्रॉप कर देगा, और जो सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स सरफेस। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली इस एच हाइट को फाइंड आउट करना है कि ये एच हाइट कितनी होगी, और इसी को कहा जाता है कैपिलरिटी राइज। इसमें तो क्या हुआ है, राइज हुआ है, तो इसे कह दिया कैपिलरिटी राइज, और इसमें क्या हुआ है, फॉल हुआ है, तो इसको कह देंगे कैपिलरिटी फॉल, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि कौन से ऐसे फोर्सेस है जो इसमें कार्य करके इसको उठा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए इसको देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं तो कैपिलरिटी को दूसरे वे में कैसे डिफाइन किया जा सकता है। जब हम किसी भी स्मॉल डायमीटर ट्यूब को किसी भी लिक्विड में डिप करते हैं, मींस डुबाते हैं, तो उसकी जनरल लेवल से राइज या फिर फॉल का फेनोमेना ही क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है, ठीक है। तो मतलब अगर राइज हो या फॉल हो, उसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है, कैपिलरिटी कहा जाता है। ये नहीं कि खाली राइज हो रहा है तो उसको हम कैपिलरिटी बोलते हैं, अगर फॉल हो रहा है तो उसको भी हम कैपिलरिटी कहेंगे, ठीक है, जनरल लेवल से, ठीक है। चलिए
तो चलिए एक नोट देखते हैं। नोट में जानते हैं सबसे पहले कैपिलरिटी किसके कारण होती है। ठीक है, कैपिलरिटी इज ड्यू टू, कैपिलरिटी किसके कारण होती है। ठीक है, तो पहला आंसर होता है कोहेजन और एडेशन। ठीक है, कैपिलरिटी किसके कारण हो रही है, तो कोहेजन और एडेशन दोनों के ही कारण होती है। जैसे कि पहले वाले केस में था, क्या था, कोहेजन वीक था, एडेशन स्ट्रॉन्ग था। तो एडेशन स्ट्रॉन्ग होने के कारण हमेशा क्या होगा, कैपिलरिटी राइज होगा। सेम दूसरे केस में हमने देखा, यहाँ पे कोहेजन स्ट्रॉन्ग था, एडेशन वीक था। तो कोहेजन जब स्ट्रॉन्ग होता है तो हमेशा क्या होता है, कैपिलरिटी फॉर्म। इसको दिमाग में डालना। ठीक है, दूसरी बात, जब भी कैपिलरिटी राइज होगी तो हमेशा उसकी सरफेस कॉनकेव बनेगी। ठीक है, जब भी कैपिलरिटी राइज होगी उसकी सरफेस कैसे बनेगी, कॉनकेव बनेगी। और जब भी कैपिलरिटी फॉल होगा उसकी सरफेस हमेशा कॉन्वेक्स बनेगी। ये पूछा भी जाता है कि कैपिलरिटी फॉल में कौन सी सरफेस बनती है और कैपिलरिटी राइज में कौन सी सरफेस बनेगी। ठीक है, तो ये फंडा क्लियर हो गया। और कैपिलरिटी किसके कारण होती है, तो कोहेजन के कारण भी होती है और एडेशन के कारण भी होती है। ठीक है, तो इज ड्यू टू कोहेजन एंड एडेशन बोथ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि गैसेस में कभी भी कैपिलरिटी नहीं होती है। ठीक है, गैसेस में कभी भी कैपिलरिटी नहीं होती है। इन गैसेस देयर इज नो कैपिलरिटी। ठीक है, गैसेस में कोई भी कैपिलरिटी नहीं होती। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कैपिलरिटी राइज फेनोमेना को। किस टाइप से, मीन्स कौन से फोर्सेस थे जो कि इस लिक्विड को अपवर्ड राइज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैपिलरिटी राइज फेनोमेना को जानने से पहले हमें सरफेस टेंशन क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार सरफेस टेंशन होता क्या है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, कैपिलरिटी राइज में हम लोग खाली एक ट्यूब बना लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब। इस स्मॉल डायमीटर ट्यूब को क्या कहा जाता है, कैपिलरी ट्यूब। तो मान लेते हैं यहां पे कुछ जनरल लेवल है। ठीक है, ये क्या है हमारा जनरल लेवल। अब देखिए पहले क्या होगा, लिक्विड कुछ इस टाइप से आएगा और इसमें क्या एक्ट कर रहा होगा, एक सरफेस टेंशन फोर्स है। ठीक है, परंतु इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को, क्योंकि ये टॉप सरफेस है और सरफेस टेंशन हमेशा क्या होता है, टॉप सरफेस में एक्ट करता है, तो यहां पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन को फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जिसके कारण जो ये लेयर है, देखो ये जो लेयर है, क्या ये कुछ इस टाइप से बेंड हो जाएगी। क्लियर है, क्या होगा, ये जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन को लग रहा है, ये इस लेयर को कुछ इस टाइप से बेंड करेगा। मीन्स जो आपका फोर्स है, जो ये सरफेस टेंशन फोर्स है, क्या वो हल्का सा इंक्लाइंड हो जाएगा कुछ इस टाइप से। क्योंकि इतना तो पता है, जब भी किसी चीज का मोशन होगा तो मोशन होने के लिए तो फोर्स तो ऐसा नहीं लगेगा ना, तो ये ऊपर तो नहीं जा सकता। अगर फोर्स ऐसे लगेगा तो ऊपर तो नहीं जाएगा ना। जैसे मार्कर को अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो ऊपर तो जाने वाला नहीं है, परंतु अगर मैं इसको ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर तो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा था अनबैलेंस फोर्स के कारण, उसके कारण क्या हुआ, जो लेयर है वो थोड़ी सी कर्व्ड होगी और जो सरफेस टेंशन फोर्स है, ये एफ जो है, ये एक एंगल में आ, ठीक है, मींस इसने वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल फॉर्म कर दिया। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक है,
कि फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए उसको जानते हैं बेसिक से। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो देखिए ये जो फोर्स है कुछ इस टाइप से कार्य कर रहा है एफ, इसने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल फॉर्म किया, ठीक है। तो जब भी हम रेजोल्यूशन करते हैं किसी भी फोर्स का, तो जिसके साथ, क्योंकि देखो ये जो फोर्स है वो इंक्लाइंड है, तो हमेशा जब भी कोई भी इंक्लाइंड फोर्स होता है उसकी जो इफेक्ट होता है वो दो डायरेक्शन में होता है, एक तो एक्स और दूसरा वाई डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब एक फोर्स यहां को कार्य कर रहा होगा और दूसरा फोर्स यहां को कार्य कर रहा होगा, ठीक है। तो जिसके साथ थीटा मींस जिसके साथ भी एंगल होता है उसको कॉस मिलता है, ठीक है। उसको क्या मिलता है, कॉस मिलता है। और जिसके साथ कोई एंगल नहीं होता है उसके साथ कौन होगा, साइन होगा, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, साइन होता है। तो यहां पे आ जाएगा साइन थीटा। तो फोर्स क्या है, एफ, तो ये बन जाएगा एफ क्रॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये एफ क्रॉस थीटा और इसको हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो सेम अगर हम बात करें तो यहां पे देखो कुछ देर बाद ये जो लेयर है कुछ इस टाइप से हो गई, और यहां पे क्या हुआ, एक एफ फोर्स कार्य करा, ठीक है, जो कि हल्का सा क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। और इंक्लिनेशन किसके कारण आया, क्योंकि क्या हुआ था, आपका जो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स था वो बीच से क्या होने लगा था, नीचे होने लगा था, जिसके कारण जो फोर्स था वो क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो एफ कॉस थीटा, ये क्या बना, एफ कॉस थीटा, और ये क्या बना, एफ साइन थीटा। सेम यहां पे भी होगा एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। अगर मैं बोलूं कि अपवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है, ये लिक्विड अपवर्ड जाएगा, तो कि cos थीटा के कारण जाएगा एफ साइन थीटा के, तो आप बोलेंगे क्या है, cos थीटा, क्योंकि ये अपवर्ड तो है, तो यही तो चाहेगा कि ये लिक्विड जो है वो ऊपर को चले जाए। तो इस एफ cos थीटा की वजह से क्या होगा, ये जो लेयर है ये कुछ हाइट तक डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप से डिस्प्लेस होगी, और इसने जनरल लेवल से h हाइट अटेन कर ली, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो उस दौरान अब ये हाइट ऊपर को नहीं बढ़ेगी। तो हमें जो ये हाइट मिली है, इसी हाइट को फाइंड आउट करना है कि ये कितना ऊपर तक जाके रुकेगा। तो सबसे पहले ये एफ कॉस थीटा जो अपवर्ड फोर्स है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो लिक्विड है, देखो इतना जो लिक्विड ये उठा है, तो क्या इस लिक्विड का जो वेट होगा वो क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन को कार्य करेगा, क्योंकि वेट हमेशा कैसे करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को। तो क्या ये जो एफ कॉस थीटा है, क्या इसने इसी के वेट को ही तो बैलेंस किया हुआ है ना, तभी तो ये एच हाइट जाके क्या हो चुका है, रुक चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एच हाइट का जो लिक्विड, जितना ये लिक्विड उठा हुआ है, उसकी वेट को फाइंड आउट करते हैं कि उसका वेट है कितना, ठीक है। तो वेट फाइंड आउट करने के लिए चलिए देखते हैं वेट ऑफ, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, वेट ऑफ एच हाइट लिक्विड, ठीक है, एच हाइट ऑफ लिक्विड। तो वेट क्या होता है, वेट ऑफ एच हाइट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, सिंपल सा फंडा, मास इनटू ग्रेविटी। वेट ऑफ एच हाइट ऑफ लिक्विड, मास क्या होता है, देखो डेंसिटी हमने पढ़ा था, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो मास क्या बन जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा आपका, एरिया इनटू एच हाइट, ठीक है, एरिया इनटू एच हाइट, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू एच हाइट, मतलब कितनी हाइट तक ये उठा है। और एरिया किसका लिया जाएगा, क्योंकि यहां पे ना इतना, अगर मैं वेट निकालूंगा तो इतने में ही तो राइज हुआ है, तो एरिया भी किसका लिया जाएगा, इस कैपिलरी ट्यूब का, ठीक है। ये जो ए एरिया है ये एक्चुअल में किसका है, कैपिलरी ट्यूब का एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा डी, स्मॉल डी मान लेते हैं डायमीटर में। तो
मास यहां से देखो क्या बन के आएगा, एरिया क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 स्मॉल डी का स्क्वायर इंटू एच हाइट, जितना हाइट में राइज हुआ। तो ये हमें वेट पता लग गया देखो, और ये मास पता लगा अभी, तो अगर हम इसे ग्रेविटी से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू ग्रेविटी, वेट ऑफ एच हाइट ऑफ लिक्विड। यहां तक तो देखो क्लियर है। तो वेट हमने निकाल लिया। अब वेट निकाल लिया, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ क्रॉस थीटा निकालना पड़ेगा। एफ क्रॉस थीटा और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो चुके हैं, इन दोनों को इक्वल कर दिया जाएगा। तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि ये एच हाइट कितनी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक अननोन चीज है एच हाइट। ठीक है, चलिए तो अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले इस एफ फोर्स को ढूंढना है। तो ये फोर्स एफ है क्या, ये सरफेस टेंशन फोर्स है ना। एफ क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स। तो हमने देखा एफ सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। किसके बराबर होता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू सरफेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हमने सरफेस टेंशन वाले लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया होगा। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो देखो ये ट्यूब है। इस ट्यूब में अगर देखा जाए तो ये लिक्विड देखो कुछ इस टाइप से भरा हुआ है। अब इसके चारों तरफ ये जो फोर्स है वो तो चारों तरफ इक्वली लग रहा होगा ना। जैसे कि मान लो एक गोल चादर है और इस गोल चादर को हर डायरेक्शन से हम लोग खींच रहे, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है क्या वो एक सर्कमफेरेंस में लग रहा है, खाली बाहर वाली सरफेस में लग रहा है। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो क्या आएगा, पाई इंटू डी, क्योंकि डी देखो क्यों, क्योंकि ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर की बात है तो उसका डायमीटर डी है, तो स्मॉल डी लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से एफ फोर्स क्या बनेगा आपका, सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई इंटू डी। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि ये जो लिक्विड राइज हुआ, अब ये क्या हो चुका है, एकदम स्टेबल आ चुका है। मतलब ये एफ कॉस थीटा ने इस वेट को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। ठीक है, चलिए हमने अभी एफ को फाइंड आउट किया, एफ कॉस थीटा को फाइंड आउट करते हैं। तो एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, ये है, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बस ये हमारे पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा आ गया। अब हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो सेम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या कह सकते हैं, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एच हाइट। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू W इंटू मतलब W सफिक्स एच, वेट ऑफ एच हाइट ऑफ द एफ कॉस थीटा के बदले क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू एच के बदले क्या लिखा जा सकता है, रो इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। अब देखो इसमें अननोन क्या है, ये थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें नोन रहती है, अभी बताऊंगा आपको। डी डायमीटर हमें कैपिलरी ट्यूब ली होगी उसको पता होगा। सरफेस टेंशन किस लिक्विड में डुबा रहे हैं, जैसे कि वाटर होगा तो 0.07326 होगा, अगर मरकरी में डुबा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 0.480। ठीक है, तो ये पता है, पाई की वैल्यू पता है, डायमीटर हमें पता है, रो हमें डेंसिटी पता होगी, ग्रेविटी हमें बचपन से ही पता है। ठीक है, तो एच हाइट देखो, पहले यहां से क्या क्या कट रहा है, डायमीटर से एक डायमीटर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब इन वैल्यूज को लिखिए, तो देखो 4 सिग्मा, यहाँ कॉस थीटा बचा है, ठीक है, अपॉन रो बचा है, जी बचा है, डी बचा है। तो एच हाइट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो एच क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मतलब इसने एंगल कितना बनाया हुआ है। ठीक है, रो क्या होगी, डेंसिटी होगी, जी ग्रेविटी होगी, डी डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वाटर के लिए, ये तो कैपिलरी राइज, ठीक है, तो देखिए वाटर क्या होता है, उसका कोहेजन बहुत ही वीक होता है और एडहेशन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने पानी को दीवार में डाला तो वो क्या हो जाता है, अधेर हो जाता है, मतलब उसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, मीन्स उसका एडहेशन क्या रहता है, स्ट्रांग होता है। वैसे ग्लास में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और दूसरा क्या है, जो हमने
लिक्विड बी लिया हुआ था, लिक्विड बी में क्या था आपका कोहेजन स्ट्रॉन्ग था, अडहेशन क्या था वीक था, ठीक है। तो अडहेशन जिसका वीक होता है, सॉरी अडहेशन जिसका वीक होता है और कोहेजन जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या है हमारे नॉलेज में मरकरी, ठीक है। हनी भी हो सकता है, ठीक है, पर हनी का दोनों ही रहता है, ठीक है। तो मरकरी की बात करें तो मरकरी का क्या होता है, कोहेजन क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है और अडहेशन क्या होता है वीक होता है। इसीलिए बोला जाता है कि मरकरी कभी भी ग्लास से चिपकता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं चिपकता है, क्योंकि उसका कोहेजन क्या होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू दी अडहेशन, ठीक है। चलिए, तो अगर पूछे आपसे वाटर के लिए तो एक नोट बना ले सभी, और नोट में वाटर के लिए कैपिलरी राइज की जगह, तो देखिए सबसे पहले वाटर के लिए जाने तो थीटा लिया जाता है 0 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या लिया जाता है 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से h हाइट की वैल्यू क्या आएगी 4 सिग्मा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। तो अगर डायरेक्टली आपको वाटर के लिए दिया गया, वैसे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कहीं पे वाटर के लिए क्या थीटा एंगल कितना लिया जाता है, ठीक है, तो कितना लिया जाता है 0 डिग्री लिया जाता है, और जो फॉर्मूला बनेगा वो 4 सिग्मा रो जी डी बनेगा, कॉस थीटा हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। दूसरा, अगर आपसे पूछे मरकरी के लिए कॉन्टैक्ट एंगल कितना लिया जाता है, मरकरी के लिए, तो मरकरी के लिए जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है थीटा वो होता है 128 डिग्री, ठीक है। कितना होता है 128 डिग्री, कहीं कहीं पे 130 भी दिया रहता है, तो जनरली अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कैपिलरिटी राइज फेनोमेना को जाना, सेम ऐसे ही आपका क्या होगा मरकरी में। अब मरकरी जब जनरल लेवल में आएगा तो मरकरी का क्या होगा, कोहेजन क्या होता है वीक होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये कोई कैपिलरी ट्यूब है, ये जनरल लेवल में, ठीक है, ये जनरल लेवल है हमारा मान लो। तो अब क्या होगा, इसका कोहेजन क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, अडहेशन वीक होता है। तो जितने भी कॉर्नर के मॉलिक्यूल्स है, इन कॉर्नर के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि ये जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स है उनसे चिपकना नहीं चाहेंगे, ये क्या चाहेंगे दूर होना चाहेंगे, इनसे क्या चाहेंगे थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा एफ इंक्लाइंड हो जाएगा, एफ इंक्लाइंड होगा तो दो कंपोनेंट बन के आएंगे। तो सेम ये एफ कॉस थीटा जो होगा, यहां पे भी एफ कॉस थीटा बनेगा, ये भी क्या है एफ साइन थीटा। तो इस एफ कॉस थीटा के कारण क्या होगा, नीचे को आ जाएगा लिक्विड। तो मान लेते हैं कि इतनी हाइट तक ये लिक्विड क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो सेम अब इतना लिक्विड यहां से डिस्प्लेस्ड हो चुका है, पहले यहां तक था लिक्विड, अब ये लिक्विड यहां तक आ गया है, मतलब यहां पे क्या बच चुकी है एयर, और ये लिक्विड कहां पे राइज हो चुका होगा थोड़ा सा यहां पे। अब इसके कारण क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होगा और इस लेयर पे एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगेगा, एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल बढ़ेगा। तो लेवल बढ़ेगा तो ये पुश करेगा ना, और पुश करेगा तो जाने का तो एक ही रास्ता है, तो ये क्या करेगा इसके ऊपर लगाएगा। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस हुआ है, जितना मरकरी यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट निकाल देंगे, सिंपल था। तो सिंपल वेट निकालने के लिए सेम यही चीज करनी है, आप cos थीटा आप निकालेंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे, तो वापस आपके पास फॉर्मूला यही मिलेगा 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी। तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, कैपिलरिटी राइज का हो या कैपिलरिटी फॉल, ये दोनों के लिए ही वैलिड है, ठीक है। कैपिलरिटी राइज एंड कैपिलरिटी फॉल, ठीक है। तो ये तो वाटर के लिए था एक्चुअल में, तो ये कैपिलरिटी राइज में इसमें हमें क्या करना पड़ेगा cos थीटा ऐड करना पड़ेगा, पर वाटर के लिए cos थीटा 0 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 1, ठीक है। तो इसको हमने ये नया पॉइंट मान लो, तो ये नया पॉइंट है हमारे लिए, तो x इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी, ठीक है। तो इसको एज इट इज एकदम दिमाग में डाल लो कि कैपिलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिलरिटी डिपेंड्स ऑन, कैपिलरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, ड्यू टू किसके कारण हो रही है, ठीक है। तो किसके कारण हो रही है आपकी कोहेजन और अडहेशन के कारण। अब आता है कैपिलरिटी
डिपेंड ऑन, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? तो ये देखो इसमें सब चीज दिखा रहा है कि किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। ये कैपिलैरिटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगी, क्या थीटा एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगी, क्या डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, क्या ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी, क्या डायमीटर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब देखो अगर हम जाए कैपिलैरिटी की जो है वो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है, तो इजीली आप लोग बता सकते हैं कि कैपिलैरिटी डिपेंड हो। तो वहां पे अगर आपको दिया है सरफेस टेंशन, डेंसिटी, डायमीटर, ग्रेविटी, तो आपको सभी ऑप्शन क्या होंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर ड्यू टू पूछता है तो ड्यू टू में पॉइंट करना और तो यहां तक आप सभी को क्लियर है? ठीक है, तो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें चलिए तो एक नोट और बनाए, उसमें देखेंगे। तो एच हाइट का फॉर्मूला निकाला हमने 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब बोलता है कि अगर कैपिलरी ट्यूब के डायामीटर को 2 गुना कर दिया जाए तो हमारा जो कैपिलरी राइज है वो कितना होगा? ठीक है, तो हम देखें अगर मैं नीचे की वैल्यू को 2 गुना कर दूं, देखो समझना, अगर मैं इसे 2 गुना कर दूं मतलब पहले डी था अब 2d हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पे अब जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बनेगा? 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो मतलब पहले के उससे तो कम आई है ना, पहले 4 से गुणा हो रहा था, अब 2 से गुणा हो रहा है। तो जब भी हम क्या करते हैं, मतलब पहले से क्या हो गया? आधा ना, पहले 4 था, अब 2, मतलब हाफ हो चुका है। ठीक है, तो जब भी हम डायामीटर को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, ठीक है, डायामीटर इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, तो क्या होगा? कैपिलैरिटी H विल डिक्रीज हाफ, विल बिकम हाफ। अगर आपने डायमीटर को 2 टाइम बढ़ाया तो जो हमारी कैपिलैरिटी राइज है वो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 3 गुना कहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख लेंगे कि वैल्यू कितनी आती रहती है। अब देखिए दूसरी बात, क्या गैसेस में सरफेस टेंशन होती है? नहीं होती है। तो गैसेस में सरफेस टेंशन नहीं तो कैपिलैरिटी कैसे होगी? तो इसमें भी कैपिलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो गैसेस में कभी भी कैपिलैरिटी नहीं होती है। और अगर पूछे आपसे कि एट क्रिटिकल पॉइंट पे कैपिलैरिटी होगी, क्रिटिकल पॉइंट पे कोई कैपिलैरिटी होगी, तो क्रिटिकल पॉइंट पे कोई भी कैपिलैरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा कैपिलैरिटी कंप्लीट होता है। तो इजी लैंग्वेज में, काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। तो कृपया करके आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देखें, पंक्चुअल रहें, और जितने भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में पक्का भेजें, जिससे हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। दूसरी बात कि मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स। तो कृपया करके ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और हमारे इस स्टडी लेवल को आप ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स जितने लोगों से आप शेयर करेंगे तो हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, और साथ ही साथ हम इसमें ग्रो करेंगे, और आप सभी के लिए हम लोग एक से एक अच्छी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।